नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यूपी आरओ की जो परीक्षा है ये 2016 का प्री का सेट है, ठीक है। और ये हिंदी का रहेगा। इसका रहेगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में प्री में 60 प्रश्नों का सेट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है पहला आपका, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सुलभ का है दुर्लभ, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे सुलभ का दुर्लभ है, जबकि दुष्प्राय अथवा अप्राय का विलोम होता है प्राप्त, ठीक है। दुष्प्राप्त और अप्राप्त का होता है प्राप्त होता है, लब्ध का होता है अलब्ध होता है, ठीक है। अथवा प्रदत्त होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है आपका, दीर्घ आयु का विलोम क्या होगा? दीर्घ आयु का अल्पायु होगा और चिरायु का भी अल्पायु होता है। नश्वर का होता है शाश्वत, ठीक है, जो सदा रहे। क्षणिक मतलब क्षणिक में तुरंत नष्ट हो जाना और शाश्वत में शाश्वत रहना। देखो नीचे देखिए, दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम होता है अल्पायु, ठीक है, जबकि नश्वर और क्षणिक का होता है शाश्वत। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपका, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। व्यष्टि का होगा समष्टि, ठीक है। व्यष्टि का होगा समष्टि, ध्यान रखिएगा। जबकि समास का विलोम होता है व्यास। संवेद का विलोम होता है असंवेद, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपमेय का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक मतलब सर्वदा मतलब प्योर जो होता है, ठीक है, वो देखेंगे। उपमेय का अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित, ठीक है। अनुपमित होता है, अनुपमित होता है, ठीक है। ये सभी है, लेकिन इसमें सार्थक जो है वो अनुपमेय है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अनुपमेय का अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना की गई हो, ठीक। अगला है आपका, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो भूगोल का आपको होगा खगोल, ठीक है। आगे भूगोल का खगोल है। छठा है, सहयोगी का क्या होगा? प्रतियोगी, ठीक है, प्रतियोगी होगा। प्रतिकूल का अनुकूल होता है, प्रतिद्वंदी का और प्रतिरोधी का देखिए आगे देखेंगे, है ना। सहयोगी का प्रतियोगी देखो यहाँ दिखाई दे रहा है इसका ऊपर, उपयुक्त शब्द प्रतियोगी होगा, जबकि प्रतिकूल का अनुकूल होगा। सातवां है, जोड़ का उपयुक्त क्या होगा? जोड़ का होगा घटाव, क्या होगा? घटाव। जोड़ का घटाव होता है, जबकि गुणा का भाग होता है, याद रखिएगा। आठ का देखेंगे आप, तृष्णा का उपयुक्त, ठीक है। तृष्णा क्या होगा? वितृष्णा, ठीक है। और इसमें देखिए संतुष्ट का हुआ असंतुष्ट, ठीक है। तृप्त का वितृप्त, निष्प्रिय का निष्प्रिय। नेक्स्ट है निषिद्ध, सर्वथा विविध शब्द को निषिद्ध का होता है विहित, ठीक है। निषिद्ध का विहित होगा, जबकि निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित और निर्मित का होता अनिर्मित। अगला है, पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ठीक है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगहारी, ये सभी शुद्ध है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी नहीं है, तरणी ठीक है किसका है? नदी का हो जाएगा। अग्नि, पावक, अनल, लेकिन पिस्सुर नहीं होगा, ठीक है। महेश, रमेश, भूते, सतीश, इनमें से क्या है? एक अलग है, ठीक है। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ये आंसर, ठीक। यहाँ देखेंगे, सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, ठीक है। मृगारी, पंचानन आदि शेर के पर्यायवाची शब्द है, जबकि रवि, दिनकर, ठीक है, दिवाकर, सूर्य के पर्यायवाची है। तरणी नौका, ठीक है, नदी का नहीं है, तरणी होता नौका का पर्यायवाची है। इसी प्रकार अग्नि, पावक और अनल आग के पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार प्रश्न का विकल्प ए शब्द है। कहीं भी गलती हो जाती है थोड़ी बहुत।
निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रस्तर है, पशम है, आगे देखेंगे पहान है, उपल नहीं। ठीक है, उत्तर आपका कौन सा है? प्रस्तर है, उपल है, पहान है, पशम नहीं। देखो ये नहीं शब्द की वजह से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर आपका पश्चिम होगा। प्रस्तर मीन्स पत्थर भी होता है और उपल मीन्स पत्थर होता है, पहाड़ मीन्स पत्थर होता है, लेकिन पश्चिम मीन्स नहीं। पत्थर के और पर्यायवाची देखेंगे आप, पत्थर के पर्यायवाची है प्रस्तर, उपल, पहाड़, पाषाण, अश्म, शिला। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प सी असत्य है आपका। आगे देखेंगे एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची कौन है? तनुजा। तनुजा मीन्स होती है बेटी। ठीक है, रविजा, सूर्यजा, रवि की, रवि से पुत्री कौन कहलाती है? यमुना, रविजा। ठीक है, रवि से जन्मी है ना। सूर्य की जन्मी, सूर्य का पर्यायवाची है रवि, तो क्या है? सूर्य की बेटी यमुना होगी। ठीक है, अर्कजा, अर्क भी सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सूर्यजा किसकी बेटी हो गई? अर्कजा ये सब हो गई, लेकिन तनुजा बेटी है खुद ही। यमुना के पर्यायवाची रविजा, सूर्यजा, सूर्य सुता। सुता में से बेटी होता है सूर्य की सुता। अर्क में सूर्य होता है, जा अर्क देते हैं ना, बोले सूर्य को अर्क दे दो। कृष्ण, ठीक है, कालिंदी, जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायी शब्द है। ठीक, तेरह निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे कौन नहीं है? डी नहीं है। ठीक है, ललाटाच, ललाटाच, गंगाधर, ठीक है, गंगा को धरने वाले, त्रिलोचन जिसकी तीन आंखें, एक माथे पर है, दो कानों में है। ललाटाच मतलब जिनकी लला जो है, जो लटाएं हैं बहुत लंबी है, इस वजह से शंकर के पर्यायवाची शब्द ललाटाच। ठीक है, गंगाधर, त्रिलोचन तीन आंखों वाले, लोचनी से आंख होती है। महेश मतलब महा प्लस ईश, ईश्वरों के ईश्वर महेश होते हैं। शिव, ठीक है, महादेव, देवों के देव महादेव, जबकि शशधर, ठीक है, चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शशधर, चंद्रमा तथा कपूर दोनों पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प डी शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची कौन देखेंगे? अम्बु नहीं। क्या नहीं है? अम्बु नहीं है। अम्बु किसका पर्यायवाची है? जल का। किसका है? जल का। ठीक, अति सौरभ, ठीक है, सौरभ मीन्स होता है रसीला, प्यारा, मीठा, स्वादंता। तो अति सौरभ अति रसीला। सहकार, ठीक है, सहकार और रसाल। ठीक, अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र फल से फलों में श्रेष्ठ, और अमृत फल बिल्कुल मीठा है तो अमृत फल ही है। आम के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अम्बु जल का पर्यायवाची है। 15वां देखेंगे निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये कन्फ्यूजन करता है, नहीं है। ठीक है, देखना है तो कौन सा नहीं है। तो आपका उत्तर होगा क्या? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर होगा कमलासन। ठीक है, कमल पर जिनका आसन है वो ब्रह्मा जी है। कमलेश, कमलापति, ठीक है, और देखिए कमलाकांत, ये किनके पर्यायवाची है? ये विष्णु के पर्यायवाची है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी। ठीक है, चक्र मतलब पाण में सो हाथ, और चक्र में इनके हाथों में चक्र है। जनार्दन, ठीक है, और हरि नारायण विष्णु के पर्यायवाची शब्द है, जबकि कमला आसन ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अच्छा, कमलेश विष्णु को क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो भी किस पे विराजमान रहती है? कमल पे उनका। आपने देखा होगा जब विष्णु सोए हुए होते हैं नाग पर, तो यहाँ जो कमल का फूल होता है इस पे लक्ष्मी जी बैठ गए। तो कमलेश मतलब कमल के, इनको भी कमल बोल दिया, कमलेश। ठीक, 16वां निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, स्वर्ण का, सोने का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हेम में सोना होता है, हाटक में सोना होता है, कल दौत में सोना होता है, हिरण्य जो है हिरण्य, ठीक है,
कंचन कनक सोना हेम हाटक हिरण्य कल दौर। देखिए ये हिरण्य है, ये हिरण्य, ठीक है, तो याद रखना। ताम्रस, ठीक है, जात रूप स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार प्रश्न का विकल्प सी असत, ठीक। पर्यायवाची देखेंगे आगे, और आप पर्यायवाची देखेंगे आगे है कौन शुद्ध है, ठीक है। देखिए दृष्टि से वर्ग शुद्ध कौन सा है, इंद्र रति शास्त्र मधवा, ठीक है, नहीं ये नहीं है। घर निकेतन आयतन निलय, ये सही है। कौन सा है, बी सही है। यमुना पे कालिंदी होता है, यमुना होता है जाह्नवी, जाह्नवी नहीं, जाह्नवी अलग होता है। वस्त्र, ये भी अलग है आपका। अगला देखेंगे प्रश्न 18वां। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रह गया नहीं, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा जलाधिप, ठीक है, ये नहीं होगा। जहाँ धा लगा हुआ है वो क्या है, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कभी कभी देखो पीछे धा लगा हुआ है ना, अब देखो जलाधिप, जल धाम मतलब जल डालने की होता है, तो आपका उत्तर तो डी है। आगे देखेंगे जलधि, जल को धारण करने वाला, जल धाम मतलब जल का धाम, जब बहुत सारा जल है। जल की निधि, वहां पर जल की इतनी सारी संपत्ति है, जल ही जल है। और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलादिप, ठीक है, जलादिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित सागर है, सिंधु में भी क्या होता है, सागर होता है। उदधि, ठीक है, नदी, नदियों के ईश, ठीक है, नदी सभी वहां मिलती है। वारिस, ठीक है, वारी में जल होता है, तो वारी में क्या होता है, वारी के ईश मतलब जल के ईश। नीर निधि मतलब जल की निधि। रत्नाकर, रत्न में होता है क्या, समुद्र, रत्नाकर, ठीक। आगे अर्णव, पयोनिधि, तोय निधि, तोय में पानी होता है, पयो में पानी होता है। सरस्वती मतलब नदियों के पति कौन कहलाते हैं, समुद्र। आगे देखेंगे 19वां है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, फिर से पूछ रहा नहीं, तो त्रिपथगा, ठीक है, त्रिपथगा। निम्नगा, ठीक है, कूल कसा, कूलन कसा और कूलवती, ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन त्रिपथगा नहीं है। निम्नगा, कूलन कसा, कूलवती, सरता, ठीक है, नदिया, आपगा, लहरी, पैश्वनी नदी के पर्यायवाची शब्द है। जबकि त्रिपथगा जो है वो किसका है, गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। जाह्नवी भी गंगा का पर्यायवाची है, और त्रिपथगा, समझ रहे हो, त्रिपथगा। 20वां देखेंगे, एक वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, उसको आप देखेंगे। देखिए ये है अनन्नास, ठीक है, अनन्नास है, ये शुद्ध है, क्योंकि यहाँ एक ना यहाँ है और यहाँ डबल ना है, आधा है, ठीक है। खिवैया कैसी, देखो इनको आप देखिए यहाँ पे, खेवैया जो लिखा हुआ है वो खेवैया होता है, खेवैया, ठीक है, खेवैया में नाव को खेवने वाला। देखो नौछावर पे ये नौछावर लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए यहाँ इन्होंने शुद्ध लिख दिया है, यहाँ इसका उत्तर बताया इन्होंने शुद्ध। देखो खेवैया होता है, ये गलत है इसका, ठीक है, ये अशुद्ध है। खेवैया होगा शुद्ध, और ये दो मात्रा लगी हुई है ना, तो ये होगा नौछावर, नौछावर मतलब बड़ी मतलब एक आएगी। और ये निरपेक्ष लिखा हुआ है, ये गलत है, ये शुद्ध है, ठीक है। आगे देखेंगे एक ही वर्तनी शुद्ध है, उसको देखेंगे, तो है पर्यवसान, कौन सी है, पर्यवसान। और इनको देखेंगे शुद्ध का, अशुद्ध तो ये लिखा हुआ है सठ दर्शन लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध क्या है, षड दर्शन होता है, ठीक है। अनापेक्षित, अनापेक्षित का होता है अनअपेक्षित, अनपेक्षित होता है, शुद्ध होगा, ठीक है। क्लिष्ट, क्लिष्ट का नहीं, ये क्लस्ट एस होता है, क्लस्ट, ठीक है। 22वां है पोषक का उपयोग विभिन्नता तक क्या होगा, पोषक का होगा शोषक,
ठीक है। चूषण का दूषण होगा। आगे देखिए प्रश्न का ये होगा और प्रश्न का विकल्प सी सकते हैं। ठीक। 23वां है, एक की बर्तनी शुद्ध है तो उसको आप देखेंगे वो है उन्नयन। उन्नयन, ठीक है। उन्नयन का बर्तनी शुद्ध है, शेष सभी बर्तनी अशुद्ध है। ऊपर की ओर उठना या ले जाना उन्नयन का मतलब होता है। ठीक है। एक की बर्तनी शुद्ध है उसे देखेंगे तो आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार होता है। बाकी ये सब है, ये शब्द के लिए यहाँ ये पॉइंट लगता है। देखो यहाँ दिख रहा है ना, विसर्ग लगेगा। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है। ठीक है, जामाता होता है। देखो देवार्ष नहीं होता है, ये गलत है, ये होता है देवर्ष। 25वां है, एक वाक्य शुद्ध है तो वाक्य शुद्ध है आपका ये वाला। ठीक है, आप देखेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको, यहाँ पढ़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आपको बताएं। ठीक है, ये अशुद्ध देख कैसे है? प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, ये दोनों बात एक जैसी, तो ये गलत हो जाएगा। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, यहाँ भी अधिकांश क्या है? मतलब भाग है, अधिकांश मतलब भाग होता है, और ये भी भाग देता है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो ये क्या है? ये भी गलत है। ठीक है ना, अशुद्ध वाक्य ये, और शुद्ध करने के लिए इसमें क्या होगा? ये करना शब्द इसके संग प्रयोग हुआ, ये गलत है। स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये आवश्यक, करना आवश्यक नहीं। 26वां प्रश्न है, एक की बर्तनी शुद्ध है तो देखेंगे आप अछोहिणी। ठीक है, छोटी की मात्रा आती है, ये सही है। बाकी और देखिए, राजमहल का होता है, राजमहल होगा। ठीक है, कोमलांगिनी जो शब्द है ये गलत है, ये है कोमलांगी। ठीक, निरोग का ये निरोग नहीं था, निरोग होता है। ठीक। 27वां देखिए, एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दापण होते ही न जागे, ये गलत है। पर्दापण क्या होगा? ठीक है, साथ होते ही अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये पर्दापण नहीं होगा। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो यही सही है। ठीक है, असंख्य जन समूह उपस्थित था, ये देखो दूसरी, ये भी गलत है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, कृति नहीं रचना है। ठीक? अगला देखेंगे, वाक्य शुद्ध है तो डी इसमें आपका आंसर सही है। बाकी आप देखेंगे, खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उपादान का तात्पर्य व्यवहार से आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है। तो यहाँ देखेंगे, निरपराधी के लिए तो निरपराध होता है। ठीक है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके लिए, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है, इनको बोलेंगे क्या? नर्तक। ठीक है, नृत्यांगना का स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है नृत्यांगन। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, देखो ये सही है। अगला है, मदरा पीने का प्याला चषक, ये वाला चषक। ठीक है, आगे देखेंगे 30वां, जो स्त्री के वशीभूत हो, आजकल सभी वशीभूत हैं तो उनको क्या बोलेंगे? स्त्रीण। ठीक है, सभी वशीभूत हैं स्त्री के। प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है तो इसमें शुद्ध है गांधी चरखा चलाते थे। ठीक है, ये शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो देखेंगे आप ये वाक्य शुद्ध नहीं बैठेगा, निर्दयी के स्थान पर निर्दय आएगा। ठीक है, बी में देखिए, एकत्र शब्द का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, एकत्र जो शब्द है ये बेकार है। एकत्र भीड़, भीड़ ही खुद अपने आप में इकट्ठी होती है। ठीक, आगे देखिए, एक एक और प्रत्येक, दोनों एक एक साथ प्रयोग हुआ, अनुचित है। एक एक करके प्रत्येक, ठीक है, ये नहीं। आगे है 32वां, आपका उत्तर सी है, इसमें ध्यान रखना। एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो यही है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपवास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, देखो ये गलत है। ठीक है, वह दुखी स्त्री में दव्यता का जीवन जी रही है,
दुखी भी है, वैद्य पिता भी, दोनों एक शब्द है। ठीक है, मैं सपरिवार सानंदित हूँ, इसमें भी त्रुटि है। ठीक है, ये सही है। उसका डिक्लेरेशन यहाँ सानंद की जगह पर आनंदित होगा। ठीक, वैधवता के साथ स्त्री का प्रयोग निरर्थक है। ठीक है, आगे देखिए, सवाल जवाब बहस हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या एक सही है, वो है प्रत्युत्तर। ठीक है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए शब्द प्रत्युत्तर होता है। उत्तरण का तात्पर्य तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना, उत्तरण। ठीक है, ये वाला इसका मतलब ये होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य क्रमागत रूप से आगे बढ़ते रहना। ठीक है, उत्तरापेक्षी होता है जो उत्तर की क्या है, प्रतीक्षा कर रहा है। 34वां है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे होते बागदत्ता। ठीक है, क्या बोलते हैं, बागदत्ता बोलते हैं, युक्त किया जाता है। बागदान का अर्थ है कि कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना, बागदान। ठीक है, बात पक्की होगी। ठीक है, और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि बागवध का तात्पर्य है, बागवध बागवध का तात्पर्य है मौन अथवा वचनबद्ध होना। ठीक है, वचनबद्ध बागवध। आगे देखेंगे, मरणांतन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है, वो है मैं मर्द। ठीक है, मरणासन में कोई मरने ऊपर रखा हुआ है तो मैं मर्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं मर्द बोलेंगे। मृतगामी। ठीक है, मृतगामी का तात्पर्य मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का आश्रय, मृतगामी का तो जिसका मृत्यु प्राप्त कर लिया, और जबकि निर्विकारी जो आश्रय विकार से है, विकास से रहित होने से, मतलब जिसका कोई विकार नहीं हो सकता, वो निर्विकार है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि मरने की इच्छा वाला के लिए मुमूर्त होता है, मूर्छु शब्द होता है। जैसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु, और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा। ठीक है, ये होता है। 37वां है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है, वो है विस्थापित। ठीक है, कौन सा है, विस्थापित है। 38वां है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, उससे बोलते हैं दुर्भिसंध, दुर्भिसंध। ठीक है, गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्भिसंध, यानी किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई जाने वाली योजना को दुर्वियोजन बोलते हैं, दुर्वियोजन बोलते हैं। ठीक है, दुर्वियोजन कहा जाता है जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में ना हो सके के लिए एक शब्द है दुरुत्क्रम, दुरुत्क्रम होता है। 39वां है, तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा, तो उसका होगा चतवाल। ठीक है, क्या होगा, चतवाल होगा। आगे है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, देखेंगे पूंजी जो है ये तद्भव शब्द है, नयन मूर्ख शकुन ये अलग शब्द है। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। तद्भव में कौन सा मिला है, इसमें पूंजी मिला है। आगे देखेंगे, 41वां है, बैत का तत्सम रूप क्या है, बैत का बैत्र हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बेत्र हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 42वां है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, वो है युयुत्सु। ठीक, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो के लिए युद्धरत। ठीक है, युद्ध में लगा हुआ किया जाता है, युद्धरत। ठीक है, ये वाला युद्ध में अभी लगा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लड़ रहा है। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तितीर्षु। ठीक है, तितीर्षु, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ इच्छा होगी तो यहाँ शब्द भी है, स्त्रीलिंग होगा। इच्छा स्त्रीलिंग है तो शब्द उत्तर भी आपका स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही आपका उत्तर होना चाहिए। आगे देखिए, तैर या पार करने वाली इच्छा इच्छुक के लिए एक शब्द है तितीर्षु। ठीक है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह से तैरना जानता हो। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक नाटक आता है, देखे होगा आपने। तो तारक है ना, तारक तात्पर्य है आंख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ।
ठीक है। चना का तत्सम होगा चणक, पहला ही है, ठीक है, तत्सम चणक है। आगे देखेंगे 45वां, ऊन का तत्सम होगा ऊण, ठीक है, ऊण, क्या हो गया, ऊण। अगला है थाली का तत्सम क्या होगा, थाली का होगा स्थाली, ठीक है, थाली का शब्द स्थाली होता है। 47 का जामुन का जम्बुड़ होता है, ठीक है, जामुन का होगा जम्बू, ठीक है, जम्बू होगा। 48वां देखेंगे, एक तत्सम शब्द है, तत्सम डाकिनी, ठीक है, कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, डाकिनी, और इसका तद्भव होगा डायन। अनहित विनती अटारी तद्भव शब्द है, ठीक है, अनहित विनती अटारी तद्भव, जबकि डाकिनी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है डायन, डायन, ठीक है। 49वां प्रश्न देखेंगे, एक तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है, पंजीरी, ठीक है, पंजर, पंचाली, पंडित, ये क्या तत्सम शब्द है। आगे देखेंगे 50वां, एक तद्भव शब्द छाटेंगे तो अटल है ना, ये है जो अपनी वादे से कभी ना टले, वो अटल कहलाता है, ठीक। आतुर, आतिथि, अजिर तत्सम है, बाकी सभी जो बचा हुआ अटल है, ये क्या है, ये है तद्भव। प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, तो कौन सा विशेषण, ये लांछन नहीं है, ठीक है। लजीला, वो बहुत लजीला है, बहुत शर्मिला है, वह लाडला है, उसकी विशेषता है कि वह अपनी माँ का लाडला है, तो कैसा है, प्यारा है। लापता है, वह व्यक्ति लापता है, तो उसकी विशेषता है वो लापता है, बहुत दिन से पता ही नहीं चल रहा है उसका, ठीक है। तो लांछन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, ठीक है, गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, विशेष कहलाता है। प्रश्न का संदर्भ, लजीला, लाडला, लापता विशेषण है, ठीक है, जबकि लांछन विशेष है, ठीक है, कैसा है, लांछन विशेष, लांछन से ही बना है लजीला सब, ठीक है। आगे देखेंगे 52वां, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है वाक्य में विशेष है, ठीक है, तो विशेष क्या है, हृदय, इसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें, हृदय की विशेषता बताइए कि हृदय पिघल गया, ठीक है। 53वां देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, एक विशेषण नहीं है, तो देखिए श्रव्य, सर्व, गर्भ जो विशेषण नहीं, ठीक है, गर्भ विशेषण नहीं है, गर्भ क्या है, विशेष हो। अगर इसको चेक करना हो तो आप कहेंगे कैसे, वह इमारत भव्य है, मतलब उसकी विशेषता है बहुत सुंदर है, वो कहे वो व्यक्ति सर्व है, मतलब सब कुछ जानता है, सर्व है सब कुछ। श्रव्य मतलब बहुत अच्छा सुनने वाला, उसकी विशेषता है। गर्व क्या, वह गर्व है, नहीं वो गर्व नहीं हो सकता ना, वो विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे, देखिए यहाँ पर गर्व जो है उसका गर्वीला होगा विशेषण, ठीक है ना। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का, ठीक है ना, इंद्रिय का हो इंद्रिय, कौन सा होगा, इंद्रिय होगा विशेषण। इंद्रिय शब्द का विशेषण इंद्रिय, जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय और इतिहास का ऐतिहासिक होता है। 55वां देखेंगे, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो देखना, वह विद्यार्थी है, तो इसमें कोई विशेषण ढूंढना है, क्या विशेषता, विद्यार्थी, वो विद्यार्थी, बस इतना ही तो है। अब देखो प्रबुद्ध शब्द है या विशेषण, उसमें वो प्रबुद्ध ज्ञानी है, वह लड़का विद्यार्थी है, हाँ उसकी विशेषता है कि वो विद्यार्थी है, लड़का कैसा है, वो विद्यार्थी है, मजदूर नहीं, वो परिश्रमी है, वो कैसा है, परिश्रमी, मेहनती है। 56वां देखेंगे, प्रश्न है आपका, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो देखेंगे पुकारो भगवान, ठीक है, पुकारो भगवान क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, पुकार की विशेषता बताई, पुकार सुनकर ही तो कोई व्यक्ति आ रहा है,
और कौन आ रहे हैं सुनकर? भगवान। ठीक है, तो ये क्या है? डी सही है आपका। वाक्यांश, भक्त की करुण पुकार सुनकर, भक्त तत्समय और भगत जो है सुनकर, भक्त वत्सल भगवान दयाद्र होते हैं में पुकार और भगवान विशेष पद है, जबकि करुण भक्त वात्सल विशेषण है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? ठीक है, तो कौन सा बालक देखेंगे आप इसमें? चार है। भोले, क्रूर, ठीक है। अब सब देखो यहाँ देखें, भोले बालक ने क्रूर डाकू कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। चार विशेष पद है, चार। कौन से चार विशेष है? बालक, डाकू, हृदय और भावना। जबकि विशेषण पद भी चार है। भोला, उसकी कैसी विशेषता है? भोला है। और क्रूर डाकू, डाकू कैसा है? उसकी विशेषता कैसे? क्रूर डाकू है। कठोर, कठोर कैसा हृदय उसका? कठोर है। ठीक है, आगे है कोमल। ठीक है, कैसी भावना है? कोमल। बात समझ में आ रही है ना? तो आप 57 उत्तर हो गया आपका। कौन सा हो गया आपका? ये हो गया। ठीक। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ये बहुधों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नहीं वाले। तो कौन नहीं है? वरदान नहीं। ठीक है, नहीं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वह वरदान है? नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, वरद, वरदायक और वरणीय विशेषण शब्द है, जबकि वरदान विशेष पद है। इस प्रकार प्रश्न विकल्प ए सही है आपका। वरद, वरदायक, वरणीय, ये कैसे है? विशेषण है। ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है, तो कौन सा विशेषण है? उसकी महत्ता है। महत्व मतलब बड़ा, महत्वता, महत्व विशेषण शब्द है। ठीक है, लाघव, महत्व और लघुता विशेष है। ठीक है, जबकि महत्व विशेषण शब्द। इस प्रकार डी विकल्प आपका सही है। 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? बांका नहीं है। विशेषण कैसा? बांका नहीं है। बाकी और क्या है? बहुरूपिया, वह तो बहुत बड़ा बहुरूपिया है। ठीक है, वो बहुत बड़ा बात होनी है, रुकता नहीं है बात बताने पा जाएगा। बादामी, उसकी जो चुनरिया है वो बादामी कलर की है, बादामी रंग की है। ठीक है, बांका क्या है? बांका एक व्यक्ति की विशेषता है कि वह बांका चतुर आदमी। ठीक है, वो विशेष है। ये पर्यायवाची है। बांका कैसा? कृष्ण का ही पर्यायवाची है, बांके बिहारी बोलते हैं उनका। ठीक है, विशेषण शब्द नहीं है बल्कि विशेष पद है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, ये विशेषण है। चलिए दोस्तों, ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। और कुछ डिजिटल के इस दुनिया में हम जो आपके साथ योगदान दे रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां अगर रह जाए तो उसको आप छोटी मोटी बात मानकर उड़ा दीजिएगा। ठीक है, प्रयास है हमारा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।